नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है विद्या की महत्ता और सद्गुणों का सौंदर्य। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय विद्या की महत्ता। जीवन को पूर्ण और उपयोगी बनाना है तो विद्या सीखनी ही पड़ेगी। विद्या का अर्थ है जानना। प्रश्न है कि किसको जानना? इसका उत्तर है जिससे जीवन, समाज, धर्म, दर्शन और आत्मा परमात्मा को जाना जा सके उसे ही विद्या कहते हैं। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष जिससे हासिल हो वह वेदों में विद्या कही गई है। सा विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वह है जिससे दुखों से हमें छुटकारा मिल सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा है यह संसार दुखमय है। इस जन्म में यदि सही मायने में विद्या प्राप्त हो जाए तो उससे जीवन को सुखमय, शांतिमय और संतुलित बनाने में सहायता मिलती है। विद्या का सतत अभ्यास बने रहना भी हमारे जीवन में बेहद जरूरी है। हितोपदेश में कहा गया है अनभ्यासे विषम विद्या, यानी विद्या अभ्यास के बिना विष तुल्य हो जाती है। जीवन को पूर्ण बनाने के लिए वेदों में परा और अपरा दोनों विद्याओं को ग्रहण करना बेहद आवश्यक बताया गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं अविद्यम जीवनम शून्यम, यानी विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, शून्य है। जिस विद्या से पूर्णता प्राप्त हो वह जीवन विद्या कही जाती है। आमतौर पर शिक्षा को विद्या कहा जाता है, लेकिन शिक्षा दुखों से छुटकारा दिलाने का काम नहीं करती, बल्कि इससे योग्यता और प्रतिभा का विस्तार होता है। इससे भौतिक जीवन तो सुखमय हो जाता है, लेकिन अभौतिक जीवन के लिए इससे कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए कि कैसे जीवन में पूर्णता आए और जीवन आनंदमय और सुखमय हो जाए। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सद्गुणों के बिना सौंदर्य का कोई मोल नहीं। स्पष्ट है कि सद्गुणों के बिना सौंदर्य का कोई मोल ही नहीं होता। यदि सुंदरता के साथ सद्गुण है तो वह हृदय का स्वर्ग है। दुर्गुणों के साथ वह आत्मा का नरक है। बाहरी स्थूल सुंदरता की आयु अल्पकालिक होती है, जबकि हृदय का सौंदर्य शाश्वत होता है। इस सच्चे सौंदर्य की खोज दर्पण में नहीं बल्कि प्रेम और दया से भरे हृदय में ही हो सकती है। अतः हमें सदैव सद्गुणों से युक्त सुंदरता का ही वर्णन करना चाहिए। मान लीजिए हमें किसी गहरी नदी को पार करना है और हमारे पास सुंदर रंग बिरंगे चित्रों से सुसज्जित मखमल के गद्दों में बिछी नाव और सारे सुख सुविधाओं से संपन्न साधन उपलब्ध है, परंतु उसकी तली में एक छेद है। वहीं दूसरी ओर एक नाव बेहद साधारण पटलों की बनी है। इस स्थिति में क्या हम इस साधारण नाव को छोड़कर सुंदर सुख सुविधा संपन्न नौका में बैठेंगे? कभी नहीं।
क्योंकि हम जानते हैं कि छेद वाली नौका भले ही कितनी सुंदर सुखद क्यों ना हो, वह बीच राह में पानी से भर जाएगी और हम डूब जाएंगे। इसके उलट दूसरी साधारण नाव हमें सुरक्षित नदी के पार ले जाएगी, क्योंकि उसमें कोई दुर्गुण या कोई छेद नहीं है। ऐसे में हमारे दूसरे नाव ही सच्चे सौंदर्य से समृद्ध मानी जाएगी, क्योंकि वह अपनी मूल कसौटी पर खरी उतरती है, वह उपयोगिता से परिपूर्ण है। सुंदरता में सभी मनुष्यों की दृष्टि को आकर्षित करने की इतनी प्रबल शक्ति होती है कि उसके मोह पाश में व्यक्ति सहज ही बंध जाता है। स्थूल सुंदरता सर्वप्रथम व्यक्ति के नेत्रों को ही अपने वश में करती है। इसीलिए कहते हैं सद्गुणों के बिना सौंदर्य का कोई मोल ही नहीं है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।